नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछले वर्षों में पूछे गए भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपके आगामी पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जीएस के पार्ट का आपका सेकेंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से यूपी पेट 2021 करके एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो 4 विकल्प है, आपको इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ सही होगा डी विकल्प, अराकू। अराकू घाटी ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है और इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से जाना जाता है। वैसे ऊटी ये आपका तमिलनाडु राज्य में है, लेकिन अराकू को ये आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा शिलांग चोटी। शिलांग चोटी ये मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1965 मीटर और शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि पूछा जाए पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है, तो शिलांग को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा K2। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 की ऊंचाई विश्व के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट जो कि 8848.86 मीटर अब इसकी ऊंचाई हो गई है माउंट एवरेस्ट की, उससे सिर्फ 237 मीटर ही ये कम है। तो K2 की ऊंचाई यदि पूछा जाए तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला जो प्रश्न है वो आपका, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो अभी हम बताएं 8848 लेकिन ये अब 2020 में दिसंबर 2020 में चीन एवं नेपाल की आधिकारिक घोषणा के अनुसार वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो गई है वह 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई अब हो गई है। तो अब ऊंचाई इसका याद रखिएगा 8848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। पांचवा क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ सही होगा सी विकल्प से होगा माउंट नागटिब्बा। माउंट कंचनजंगा हो गया, माउंट मकालू और माउंट नंदा देवी, ये महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर हैं। इसके अन्य प्रमुख पर्वतों में माउंट एवरेस्ट आता है, धौलागिरी आता है, नंगा पर्वत व अन्नपूर्णा है, जबकि नागटिब्बा ये लघु या लेसर हिमालय जो कि हिमाचल में पड़ता है का पर्वत शिखर है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो बी ऑप्शन सही होगा 6000 मीटर। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और विश्व की सर्वोच्च चोटी आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट ये महान हिमालय में ही स्थित है। यदि पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में स्थित है, तो ये आपका महान हिमालय में स्थित है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो वह पीर पंजाल पर्वतमाला, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वतमाला है और पीर पंजाल के अतिरिक्त महाभारत, कुमायूं, धौलाधर और नागटिब्बा भी ये लघु हिमालय की श्रेणियां हैं। शिवालिक पर्वतमाला ये आपको बाह्य हिमालय भी कहते हैं और यह हिमालय श्रृंखला की तीसरी श्रेणी है और लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। तो यदि पूछा जाए अल्पाइन चारागाह कौन से हिमालय में पाए जाते हैं, तो ये आपका लघु हिमालय में पाए जाते हैं।
8वां क्वेश्चन है पश्चिमी घाट है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं पर्वत है, पठार है, या फिर जो है पठारों का ढलान या पहाड़ियाँ हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो पश्चिमी घाट ये आपका पठारों का ढलान है, सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है वह पश्चिमी सागर में तापी मुहाने तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण यानी कि गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक में जो है कुमारी अंतरीप लगभग 1500 किलोमीटर, याद रखिएगा 1500 किलोमीटर क्षेत्र में ये पाया जाता है। और इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसे प्रायद्वीपीय भारत का ग्रेट ढलान भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट क्या है, पठारों का ढलान, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो ये अनाईमुडी, कई बार पूछा गया है, ये याद रखिएगा, ये विकल्प से हुआ। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, बताया जा चुका है। सेम क्वेश्चन है आपका, अनाईमुडी, ये ऑप्शन से हो जाएगा। ऊंचाई याद रखिएगा 2695 मीटर और केरल के ये अन्नामलाई पहाड़ी में जो है स्थित है। 11वां क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, अनाईमुडी ही है, बी ऑप्शन सही होगा। और अगला क्वेश्चन है केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। सेम क्वेश्चन है आपका, अनाईमुडी ही है, केरल में जो है स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई बताया जा चुका 2695 मीटर है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। यह द्वीप समूह 572 छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर लगभग ये 550 द्वीप समूह अंडमान में और 22 द्वीप समूह निकोबार में से मिलकर ये बना है। और इस द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी जो है वो आपका पोर्ट ब्लेयर है। अगला जो क्वेश्चन है, अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ हिमालय की चोटियाँ दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है नंगा पर्वत, तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है नंगा पर्वत, ये का हो जाएगा पहला। लेकिन अब आपको पता होगा जो है जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर ये आपका अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। उसके बाद जो है नंदा देवी ये आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद कंचनजंगा ये आपका सिक्किम में है। तो ए का पहला हो जाएगा, बी का तीसरा और सी का दूसरा, 1 3 2। तो 1 3 2 आप देख सकते हैं कि विकल्प यहाँ पे बी सही है। 15वां क्वेश्चन है कि वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो कि पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो प्रश्न जो है ध्यान से पढ़िएगा, पूछा गया पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, नंदा देवी। नंदा देवी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि पूर्णतः भारत में स्थित है, यानी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कंचनजंगा ये आपका महान हिमालय श्रेणी की चोटी है जो कि भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कामेट पर्वत ये भारत के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। K2 आपको पता होगा गाडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और ये वर्तमान में जो है POK में है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो पूरी तरह से पूछा गया है, तो नंदा देवी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प से हो जाएगा सिपकिला। सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से यह जोड़ता है। और लीपू लेक हो गया, नीति दर्रा और मुलिंगला ये सभी दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित हैं।
17वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो ये केरल और तमिलनाडु, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है और यह दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है। 18वां क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा ये हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में यह अवस्थित है। 19वां क्वेश्चन है, जोजिला पास यानी कि जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है? तो यह जोड़ता है आपका लेह और श्रीनगर को, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और जोजिला दर्रा ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है और 31 अक्टूबर 2019 से यह अब लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश में है और जोजिला जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। तो यदि पूछा जाए जोजिला किस श्रेणी में स्थित है, तो ये आपका जास्कर श्रेणी में स्थित है, लेकिन अब यह जो है आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो वह मुकुट पर्वत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। कंचनजंगा आपको पता होगा 8,598 बताया भी जा चुका है। नंदा देवी जो है 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेट का ऊंचाई है 7,756 मीटर और मुकुट पर्वत की जो ऊंचाई है 7,242 मीटर। तो पूछा गया सबसे कम जो है कौन सा है, तो मुकुट पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, डलहौजी। डलहौजी आपका हिमाचल प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई जो है ये 7,802 फीट पर जो है ये स्थित है। और दार्जिलिंग जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, 6,710 फीट पर जो है ये, मीटर नहीं है फीट है, ये फीट पर स्थित है। शिमला ये आपका 6,988 फीट पर जो है स्थित है। ऊटी तमिलनाडु में है और ये इसकी ऊंचाई जो है 7,349 फीट पर जो है स्थित है। तो पूछा गया यहाँ पे कि निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो डलहौजी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है सबसे ऊंचा होगा ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप ये सुदूर दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है और इसका क्षेत्रफल लगभग 921 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल जो है 4.80 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही होगा। और 23वां क्वेश्चन है, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली ये जल संधि है और यह चैनल लगभग 150 किलोमीटर ये चौड़ी है। और 24वां प्रश्न है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है? तो यह है सैंडल पीक, सी ऑप्शन से हो जाएगा। सैंडल पीक ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की सबसे ऊंची चोटी है और यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर 732 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सैंडल चोटी ये राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कलपोंग नदी है। तो यदि पूछा जाए कि अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी का नाम क्या है, तो वह कलपोंग नदी। और 25वां क्वेश्चन आपका, मूक घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो यह केरल में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ यानी कि पालघाट जिले में स्थित है ये और पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित मूक घाटी यानी कि साइलेंट वैली ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ यानी कि पालघाट जिले में सबसे ऊंची चोटी है? तो यह अंगिडा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये दक्षिण भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ या जो है पालघाट जिले में स्थित है
और ये जो है पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ स्थित अंगिडा शिखर जिसकी ऊंचाई है 2383 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है अंगिडा। 27वां क्वेश्चन है, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो यह छोटा नागपुर का पठार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। छोटा नागपुर पठार को भारत के खनिज दिल के देश यानी कि मिनरल हार्टलैंड के रूप में जाना जाता है, और यह पठार खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में कोयला है, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह, ये सभी जो है प्रमुख हैं। और 28वां प्रश्न है आपका, भारत का सबसे ऊंचा स्थान है कौन सा? तो है कंचनजंगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्णतः नहीं पूछा गया यहाँ पे, जो है पूर्णतः पूछा जाता है तो आपका नंदा देवी होता है, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये आपका 8598 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की, जो कि ये भारत के सिक्किम राज्य में है, और ये आपका सिक्किम में भी पड़ता है और नेपाल में भी जो है ये पड़ता है कंचनजंगा। लेकिन यहाँ पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा स्थान, तो ऑप्शन में सी यहाँ दिया गया है कंचनजंगा, यही सी हो जाएगा। 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। 29वां क्वेश्चन आपका, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान यानी कि पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं? तो यह कहलाता है दक्कन ट्रैप, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, और दक्कन ट्रैप में काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। और अगला जो क्वेश्चन है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो यह अरावली, आप सबको पता होगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है वह अरावली पर्वत है, और अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो यदि पूछा जाए अरावली पर्वत जो है किसका उदाहरण है, तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और अरावली का अधिकांश जो विस्तार है वह राजस्थान में है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और 31वां क्वेश्चन है, नदी द्वीप कौन है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा नदी द्वीप है। तो माजुली द्वीप, सी ऑप्शन से हो जाएगा। माजुली द्वीप ये नदी द्वीप का उदाहरण है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है, और यह असम राज्य में जोरहट जिले के उत्तर में है माजुली द्वीप। बाकी जो है बैरन द्वीप ये ज्वालामुखी द्वीप है, सेलसिट द्वीप जो कि जिस पर महाराष्ट्र बसा हुआ है, उसके बाद रोस द्वीप जो है। तो केवल जो है पूछा गया यहाँ पे नदी द्वीप कौन सा है, तो वह है माजुली द्वीप। तो दोस्तों जो है ये था आपका UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछले वर्षों में पूछे गए सभी भूगोल के प्रश्न हैं। ये सेकेंड पार्ट है आपका। इसके पहले पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।